साथियों, अभी रेलवे की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 4 नवंबर से, और ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 3 दिसंबर 2024 तक अप्लाई किया जाएगा, जिसमें आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड की बात करें तो देखिए, प्लम्बर है, कारपेंटर है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। बहुत सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यदि आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे आपको यूनिट देखने को मिल जाती है और बहुत सारे यहाँ पे आपको सीटें खाली देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में भी डिटेल में जानकारी दे रखी है। तो आपको वहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को मोबाइल के द्वारा अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे साथियों, आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे, और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, एनएफआर अप्रेंटिस 2024 आईटीआई पास, जो कि फॉर्म भरने का लिंक, और इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। जैसे कि इसी चीज को मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप एरो पे क्लिक करते हैं, इसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप साइट में इस तरह टिक होना जरूरी है, तभी आपकी वेबसाइट सही तरीके से काम करेगी और मोबाइल के द्वारा आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब साथियों आपको करना क्या है, नीचे आ जाइए और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्टेप में रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ लिखा हुआ, दूसरे स्टेप में लॉग इन। तो हमें सबसे पहले क्लिक करना है रजिस्टर योर सेल्फ में। इसके बाद जैसे आप रजिस्टर योर सेल्फ में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनलिटी आपका क्या है, मतलब कि आप किस देश के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडियन है और अदर है, तो ये जो है फॉर्म इंडियन के लिए निकल के आ रही है, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूरा नाम पूछा जाएगा और इसी में आपको फिल करना है, और यहाँ पर भी आपको फिल करना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम, मतलब कि कभी आपने अपना नाम संशोधन कराया है, जो कि 10वीं के मार्कशीट में। तो यदि आपने संशोधन कराया है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको यस लिखना है, अन्यथा आपको नो लिख देना है। बाकी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर रीटाइप यहाँ पे डेट यहाँ पे लिखा है वो लिख देना है, मतलब कि दोबारा आपको डेट यहाँ पे लिखना है जो आप इसमें फिल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कैलेंडर पे, तो आपके सामने कैलेंडर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से आपको लिखना पड़ेगा। तो कीबोर्ड में ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म तिथि 1/1/2024 से, तो यहाँ पर आप पहले शून्य लिखेंगे, उसके बाद आप 1 लिखेंगे, इसके बाद इस तरह लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1, और इसके बाद आप लिखेंगे 2024। इस तरह आपको साथियों लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी यहाँ पे साथियों अलग से पूछा जा रहा है कि कभी आपने नाम चेंज तो नहीं कराया है, तो यदि आपने चेंज कराया होगा तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी आपका जेंडर है साथियों आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे मेल है, तो हम यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देंगे। दोबारा सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इस पे क्लिक करके दोबारा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिताजी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो अपने पिताजी का नाम इसमें फिल कीजिएगा। इसके बाद दोबारा आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद माताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर रीटाइप मदर नेम, मतलब कि दोबारा अपने माताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसमें आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी जब यहाँ पे फिल करेंगे साथियों, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें फिल करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देना है, और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद साथियों अब यहाँ पे कहा जा रहा है नया पासवर्ड बनाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए साथियों आपका नाम सुरेंद्र है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, SUNDRA, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है,
आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए SUR, इतना केवल लिख दीजिए क्योंकि 8 ही कैरेक्टर होना चाहिए। अब इसमें आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर एट ऐसे लिख दीजिए, ठीक है? और इसके बाद आप क्या कर दिए 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हैं या आगे भी बढ़ा सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पासवर्ड आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप परेशान हो जाएँगे। तो पासवर्ड आपको ये फ़िल करना है और जो पासवर्ड आप यहाँ पे फ़िल करें, उसी पासवर्ड को आपको दोबारा यहाँ पे फ़िल करना है। फिल करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, 1 शून्य जो 3-5 यहाँ पर लिखा गया है आप में अलग होगा, जो कि हर एक जो छात्र फॉर्म भरेंगे उनका अलग-अलग होगा। तो यही जो क्या करना है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चा लिखा गया है, इसी में आपको फिल कर देना है और फिल करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करते हैं साथियों आपका रजिस्टर का पूरा डिटेल दिखाया जाएगा और उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी दिखाया जाएगा, एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और बगल में आपको जो है कन्फर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कन्फर्म कर लीजिएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पे बैक आ जाएँगे, जो कि मैं यहाँ पर पहले कर चुका हूँ साथियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप बैक आ जाएँगे तो दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हाउ टू अप्लाई पे, तो आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन देखने को मिल जाता है दूसरे नंबर पे। तो आप यहाँ पे साथियों लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी माँगा जाएगा और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। जो मैंने आपको बताया SU और यहाँ पर ऐड 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने आपको बताया था अभी, तो उसी पासवर्ड को आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है साथियों, इस कैप्चा कोड को इसमें फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं लॉगिन करके आगे आपको बताता हूँ, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही साथियों लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस आइकन पे, इसके बाद अगला प्रोसेस आपके सामने इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, जो कि 4/11/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 3/12/2024 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट का आपको एक आइकन शो करेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया उसका आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ भुलाकर नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो भी डिटेल यहाँ पर मांगा जा रहा है, जैसे कि नेशनलिटी, ये सब आपने फिल कर रखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको नीचे आ जाना है, अपना यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना है, जैसे कि मैरिड स्टेटस आपका क्या है, आपका रिलीजियस कौन है, मतलब कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम है या सिख है, ये सभी चीजें यहाँ पे फिल कर देना है। हालांकि मैंने यहाँ पर पहले फिल कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कट आउट पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके शरीर पे कहीं भी कट आउट होगा तो आप लिख दीजिए, जैसे कि चेक का कट है या लेफ्ट फिंगर कट है, ऐसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या कोई भी तिल होगा तो उसको भी आप दर्शा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी पूछा जा रहा है कि आपका जो जाति है वो कौन सा जाति है, तो जो भी जाति होगा साथियों आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, जैसे जनरल है, SC है, ST हो गया, बहुत सारे जाति यहाँ पे दिया गया है, तो जो भी आपका जाति होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इश्यू अथॉरिटी पूछा जा रहा है कि जो आपका जारी किया गया सर्टिफिकेट वो किस डेट को जारी किया गया। हालाँकि इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ऊपर वाला आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से इश्यू हुआ है? तो जिस राज्य के आप हो रहे होंगे, जिस राज्य में आप रहे होंगे, उसी राज्य से इश्यू होता है, तो अपने राज्य का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डेट आप यहाँ पे इश्यू है, तो यहाँ पे जो जिस डेट का आपका जो यहाँ पे बना हुआ है साथियों, उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका डेट होगा। इसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका एड्रेस और यूटी लिखा है, तो अपना एड्रेस यहाँ पे चूज़ कीजिए, मतलब किस राज्य से आप हैं। इसके बाद ये आप किस जिले से हैं, ईमेल आईडी आपका क्या है, आपके गाँव का नाम क्या है, आपका पिन कोड क्या है, ये फ़िल कीजिएगा। और जब साथियों आप इधर फ़िल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक टिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर भी आपका फ़िल हो जाएगा। लेकिन ये कब आपको टिक करना है, जब आपका प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक हो तो। मान लीजिए आप इस समय रह रहे हैं लखनऊ में और आपका जो गाँव है साथियों वो है ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि आपका जो है, मान लीजिए आप मऊ के रहते हैं, ठीक है? लेकिन आप इस समय रह रहे हैं कहाँ पे? गोरखपुर में मान लीजिए या लखनऊ में मान लीजिए।
तो ये क्या हो गया, लखनऊ आपका प्रेजेंट हो गया, लेकिन आपका परमानेंट जो एड्रेस हो गया साथियों वो गाँव वाला हो गया। तो यदि दोनों आपका अलग-अलग है तो परमानेंट आपको इसमें फ़िल करना है और प्रेजेंट आपको इसमें फ़िल करना है। और यदि आपका दोनों सेम होता है तो आपको नीचे यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको टिक कीजिएगा और नीचे चले जाइएगा। और यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप सेव पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा साथियों ये आपका शो नहीं करेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और आपको करना क्या है अब, यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हरे कलर में। अब नीचे आ जाइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्स सर्विसमैन डिटेल, मतलब कि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे साथियों नो पहले से क्लिक कर रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सन विथ, जो कि यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए ये है। तो यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा और यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोबारा ईबीसी का पूछा जा रहा है, तो आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है साथियों, नो कर रखा है क्योंकि हम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि आप आते होंगे साथियों तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ नजर आएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। चलिए, मैंने इसको भी फिल कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए, अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है। अब आपको नीचे चले जाना है, सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पे मिला देना है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपको पहले फिलअप करना है, यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और इलेक्ट्रीशियन या फिटर या मशीनिस्ट या किसी अदर ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10वीं का यहाँ पर डिटेल देना है। तो 10वीं का हमने पास किया है उत्तर प्रदेश से, यूपी बोर्ड से पास किया है, तो हम आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड लिखना है। इसके बाद का पासिंग ईयर आपका क्या है, हमारा 2011 है। और इसमें आपने कितना परसेंटेज प्राप्त किया ये आपको फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे साथियों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको जो मांगा जाएगा, स्कूल का नाम पूछा जा सकता है या अदर डिटेल पूछा जा सकता है, तो उसके अनुसार आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वालिफिकेशन टाइप, जो कि आईटीआई का आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एड का ऑप्शन जब अब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं आएगा। तो जब आप 10वीं का यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं उसके बाद एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अदर डिटेल में आप आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आईटीआई आप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आईटीआई का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से भर रखा है आईटीआई, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। और यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है किस स्टेट से हैं, तो आपका राज्य कौन सा है, किस राज्य से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपके जो इंस्टीट्यूट है, मतलब कि जो जिस कॉलेज से आपने आईटीआई पास किया उस कॉलेज का नाम क्या है वो लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर आपका क्या है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू आपका किसके द्वारा हुआ है, तो हमारा एनसीबीटी के द्वारा हुआ है। सर्टिफिकेट टाइप आपका क्या है, तो हमारा एनटीसी है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका कितना है, तो यहाँ पर 88.3 है। और यहाँ पे एडिट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इतना करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज होती है यहाँ पर, इसको आपको समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है आधार कार्ड कॉपी, मतलब कि जो आपका आधार कार्ड है साथियों, जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आप अपने गैलरी में जाएंगे, वहां पर आपको क्या कर देना है, पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र सेम प्रक्रिया के द्वारा अपलोड करना है। 10वीं का मार्कशीट हो गया, इसको भी 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, इसको भी। इसके बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया और आईटीआई का मार्कशीट हो गया, इसको भी। सब कुछ आपको क्रम वाइज करना है। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, हालांकि मैंने यहाँ पर पहले से फोटो अपलोड कर रखी है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा समय ना देना पड़े इसलिए मैंने पहले अपलोड कर रखी है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। और सब कुछ प्रक्रिया पूरा करने पर, और यहाँ पर साइज भी आप देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर 20 से 50 के भी मांगा जा रहा है, जो कि सिग्नेचर कर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 320 से यहाँ पर 240 पिक्सल में मांगा जा रहा है, जो कि फोटो का। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए अपलोड कीजिएगा।
अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाएगा एप्लीकेशन फोटोग्राफ एप्लीकेशन सिग्नेचर अपडेट सक्सेसफुली। इतना लिखना आ जाता है तो साथियों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट का, सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको चूज करने के लिए कहा जाएगा कि किस आप यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं। हालाँकि साथियों यूनिट का मतलब ये होता है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको आना पड़ेगा नोटिफ़िकेशन पे। जैसे साथियों आप नोटिफ़िकेशन पे आएँगे, आप इस नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको जो यूनिट देखने को मिल जाता है, अलग-अलग देखने को मिल जाता है। जैसे कि यूनिट का मतलब होता है वर्कशॉप, और वर्कशॉप का मतलब ये होता है साथियों, मान लीजिए आपका क्षेत्र में आईटीआई का कॉलेज अलग-अलग होगा, तो किस आईटीआई कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी प्रकार ये आपका होता है कि आईटीआई का यूनिट है, मतलब वर्कशॉप है, किस वर्कशॉप में आप अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किसमें सीट खाली है, किसमें ज़्यादा सीट है, उसके अंतर्गत आपको अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला जो वर्कशॉप है कटिहार है, और दूसरा जो है यहाँ पे साथियों देख सकते हैं अलीपुरदुर है, जो कि एपीडीजे है, और यहाँ पर देखिए साथियों आरएनवाई है। तो इसमें कितनी सीट खाली है? 435, यहाँ पर 413, और यहाँ पर 812। तो कटिहार में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर आपको 3-4 फिलअप करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर पूरी जानकारी जो आपको देखने को मिलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक यहाँ पर कॉलेज का। अब मैं थोड़ा-सा ज़ूम करना पड़ेगा। मोबाइल में थोड़ी-सी साथियों प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करने में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आप सही तरीके से फिलअप करेंगे तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप देखेंगे जो कि ये कौन-सा डिवीज़न है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ऊपर आप आ जाते हैं साथियों, यहाँ पर नोटिफ़िकेशन थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर देखने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो यूनिट है साथियों ये एनएफआर का एचक्यू यूनिट है, तो इसमें आपको जो देखने को मिल जाता है यहाँ पर एसएनटी में, यहाँ पर जो आपका है फीटर ट्रेड है, तो फीटर में यहाँ पर कितना का है 40 है, लेकिन ये टोटल जो है क्या है, कोटा के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको आप कोटा के अंतर्गत आएँगे तभी आप इसमें फिलअप करेंगे। उसी प्रकार आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ऊपर दिखा दूँ, देखिए मैकेनिकल के अंतर्गत साथियों यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि इसमें भी कितने सीट है, तो यहाँ पे टोटल 66 सीट है प्लम्बर के लिए, जिसमें यहाँ पर जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे। मान लीजिए आप किसी ऐसे में फिलअप कर देते हैं जहाँ पर 2 ही 1 सीट है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, देखिए ऑपरेटर आपको यहाँ पर पीएलसी सिस्टम का देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 1-1 सीट है। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर चाहेंगे कि नहीं अप्लाई करें, हालाँकि यहाँ पर 1 सीट है तो कौन अप्लाई करेगा? तो उसी प्रकार आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस ट्रेड में और किस यूनिट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट खाली है, उसके अंतर्गत आपको अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पर समझाने का मतलब हमारा था, आप इसको पहले नोटिफ़िकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक ही नहीं सेलेक्ट करने के लिए आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने अनुमान के अनुसार, क्योंकि इसमें आपको कोई भी यदि सीट खाली हो जाती है आपके परसेंटेज के अनुसार, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये सभी आपको क्रम वाइज़ टिक कर देना है, जो आप इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत किए होंगे तो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, मैकेनिकल के अंतर्गत किए होंगे तो मैकेनिकल के अंतर्गत। इसके बाद आपको साथियों यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे टिक हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे एक और टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर भी आप करके टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपसे स्थान पूछा जा रहा है, किस स्थान से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस गाँव से आप अप्लाई करें उस गाँव का नाम आप दे दीजिएगा। और यहाँ पे साथियों आपको करना क्या है, सेव पे पहले क्लिक करना है, इसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। जैसे ही साथियों आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप नज़र आएगा, तो आपको सिंपल यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। जिससे साथियों आप नो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो फॉर्म है फिलअप हो चुका है, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे नीचे आपको चले जाना है। नीचे जाने के बाद साथियों आप इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। और यदि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक टिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालाँकि सबका यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डेमो के अंतर्गत यहाँ पे एससी कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फीस चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो इसके बाद साथियों आपको जो पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, जो कि पेमेंट करने की बहुत सारी सुविधाएँ, आप पेटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ₹100 आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद आप जब क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, आपका जो फीस पेमेंट हो जाएगा, तो ये आपका पेज शो होगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, इसी टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
और क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पे सबमिट पे कर देना है और ये जो है आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जब यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पे सेव क्लिक कीजिएगा। आपके जो फाइल है उसमें आपका पीडीएफ के रूप में ये आपका जो है शो हो जाएगा। तो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप इसको देख पाएँगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।